संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले में रहने वाले लोमश कुमार जी की, जो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं करते हुए भी एक दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनका पैर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन अचानक इनकी जिंदगी पूरी तरह तब बदल गई जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद वाकई लोमेश जी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई? आखिर आज क्यों लोमेश जी मीडिया को ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में केवल एक ही तत्वदर्शी संत है और वो कोई और नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए जानते हैं लोमश जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, लोमश कुमार। लोमश जी, आप कहाँ से हैं? जी, कबीर धाम जिला छत्तीसगढ़, ग्राम लालपुर। लोमश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 अक्टूबर 2019। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास भविष्य पुराण था। उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मोक्ष होता है सूर्य पूजा करने से, अगर दिन में हम एक बार भी प्रणाम करते हैं तो मोक्ष होता है। और उसमें कुछ कथा दिया हुआ था कि इसमें कि पाठ करने से, इसमें पढ़ने से दुख दूर होता है। तो मैं वो क्रिया करता था और महीने में एक बार उपवास रहता था और घी का दीप जलाता था। फिर ये सब चीज़ क्रिया करते थे, मुझे कुछ लाभ नहीं होता था। और हनुमान का भी मैं पूजा पाठ करता था तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हानि हुई। मैं सब्जी का काम करता हूँ, लेने बेचने का काम करता हूँ, तो ख़रीद कर अपने क्षेत्र पंडरिया ब्लॉक वहाँ से लाता हूँ, बेचता हूँ। तो मैं लाभ नहीं हुआ तो मैं उनका भक्ति छोड़ दी। फिर मुझे परेशानी होने लगा। जब मैं रोड से आता तो साल में एक बार, जैसे नवरात्रि का सीज़न होता था, तो अक्सर मेरे सामने में कोई बंदर आकर आगे मेरे गाड़ी के सामने आ जाता था, तो मैं गिर जाता था। बहुत जैसे 10 मीटर खिसलता हुआ, अब ज़्यादा स्पीड में नहीं होता था पर 30-40 का स्पीड होता था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार घटना हुआ जिससे मेरे पैर में बेंड हो गया है। एक सरा है मेरे पास और वो ज़बरदस्त बेंड है। डॉक्टर ने पूरा बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा और गोली दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, मैं शादी में गया हुआ था तो वहाँ पोस्टर टंगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का, कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है, हम इतने भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। ऐसे 12-13 क्वेश्चन पढ़ा हुआ था मेरे मन में। ये सब चीज़ सवाल आया तो देखा मैं कि ये सब सवालों का मैं तो अनजान था कि मैं उसका ऐसे ही उत्तर जैसे बाकी देते हैं नकली गुरु कि इनका कोई माता पिता नहीं है, बस ऐसे वगैरह वगैरह अपने आप ही उसका उत्तर दे दिया। फिर नाम दीक्षा मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं फिर वहाँ से शादी से वापस आ गया। फिर अपने नाना ससुर है वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया तो वहाँ चर्चा हुई। वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं, मेरे नाना के रिश्ते में लगते हैं और परमात्मा से जुड़ चुके थे। उसने बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ था, मेरे सांस लेने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, मैं काम नहीं कर सकता। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ तब से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम भी पुस्तक ले जाना और इसे पढ़ना और समझना, ऐसे करके बोले भगत जी। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया परमात्मा का। तो उसमें पूरा लिखा था, मैं पहले से सूर्य पूजा करता था तो उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि देवी पुराण में लिखा है कि हम तो जन्म ऋतु में हैं, हमारा माता दुर्गा है। तो मुझे अजीब सा लगा खटका कि
हम तो सूर्य पूजा करता हूँ, फिर इसमें जन्म ऋतु में आते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये सब भक्ति उसमें विस्तार से ज्ञान गंगा में विस्तार से दिया हुआ था कि ये सब चीज़ नाशवान है और हमें सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। तो मैं सब ज्ञान को समझ कर संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? जी सर जी, मुझे परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए। जब मैं पहले दीक्षा से पहले मैं जब सब्जी लेने लाता था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था, फिर मेरा वो दर्द चालू हो गया। एक्सीडेंट में 2 बार हुआ था, उसी बायां मतलब एक ही साइड गिरा था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदर सामने आया हुआ था। तो 2 एक्सीडेंट में मेरा पूरा बैंड फ्रैक्चर हो चुका है। तो उससे मैं इलाज पानी करवाता था अपने गांव में आसपास में, फिर ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैंने रेडियम हॉस्पिटल है कंवरदा का, उसमें इलाज 2 बार कराया, फिर तीसरा बार करवाया, फिर चौथा। फिर वह उसने बता दिया कि आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा और आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद मुझे वो सब चीज़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैंने गोली दवाई सब छोड़ दी, बंद कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो रोग कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज पूरा तरह स्वस्थ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आधा स्पीयर दर्द की वजह से सख्त मना किया हुआ था डॉक्टर की, वजन नहीं उठा सकते। तो मैं सर परमात्मा के शरण में आने के बाद मैं पूरा दवाई किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, दवाई वही पूरा सीखता हूँ। तो पूरा स्पीयर पूरा मतलब स्वस्थ है एक इंसान की तरह। जैसे मैं रोग थे मतलब बैंड से मतलब पूरा हड्डी से परेशान था दर्द से, तो मैं नहीं कर पाता था काम, मतलब मजबूरी में थोड़ा थोड़ा आधा स्पीयर करके दवाई डालता। आज मैं एक दिन में 10 स्पीयर 20 स्पीयर सीख सकता हूँ। मुझे आज तक परमात्मा से जब से दीक्षा ली हूँ तब से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट देख सकते हैं जी। ये मेरा एक एक्सरा है जो मैं एक्सीडेंट में 2 बार गिर चुका हूँ। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है कि मेरा हड्डी पूरा बेंड हो चुका है, एक साइड से जुड़ चुका है। जो डॉक्टर ने बताया ये हड्डी का कोई इलाज नहीं है, आपको आजीवन व्यायाम और गोली दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से 13 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ, ना आज तक बुखार की गोली, ना सर्दी गोली, कोई भी खाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा की दया से इतनी रजा है। और मैं एक और लाभ बताना चाहूँ दूसरा, कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था कि अपने वज़न के बारे में कि मेरा वज़न बढ़े, वज़न भी नहीं बढ़ता था। मेरे इसमें रिपोर्ट में दिखा हुआ है 18 और 19 का इसमें डेट लिखा हुआ है, वज़न भी दिखाया हुआ है कि इसमें 48 और 47 किलो का वजन दिखा हुआ है यहाँ पर। कारण यही भगत जी की मुझे अब किसान होने के नतीजे हार्ड गर्मी का जो गोली खाना पड़ता था पहले, जब ठीक दीक्षा नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो और किसान होते हुए मुझे सब्जी में हार्ड महंगे दवाई है, कीटनाशक का प्रयोग, ये सब चीज़ करता था। तो मुझे खाना मतलब ज़्यादा नहीं खा पाता था। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा खाने की कोशिश करता था तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाता था। इस कारण से मेरा भोजन भी बहुत कम हो चुका था। और परमात्मा के शरण में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, हर एक महीना, 1 वर्ष में एक महीना में 1 किलो वज़न बढ़ाया गया। 1 वर्ष में लगभग 10 से 11 किलो का वज़न बढ़ा है। इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरा इलाज जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 kg है, यहाँ डेट लिखा हुआ है 2019 का, और इसमें 18 का भी है, यही इससे भी वज़न कम था मेरा। ये है 18 का, जिसमें ये 47 किलो केजी लिखा हुआ है। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा लगभग 58 से 59 किलो तक का वज़न बढ़ चुका है। तो ये मुझे शारीरिक लाभ में मिला और मेरे जो रीढ़ के हड्डी में जो बहुत परेशानी होता था वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास पुराना मोटरसाइकिल था, तो मुझे भी चाह था कि परमात्मा की दया से मुझे भी नया मोटरसाइकिल मिले। तो जैसे परमात्मा की दया से मैं 15 दिन लगभग भक्ति में जुड़ा हुआ था, परमात्मा से भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा की दया से मैंने किस्त पे नया मोटरसाइकिल उठाया होंडा का। तो परमात्मा की दया से मैं अपने सब्जी का बेचरी करके धीरे किस्त में पटा के, परमात्मा की दया से लॉकडाउन हो गया उसी समय,
2019 में लॉकडाउन चालू हो गया 11वां-12वां महीना में। तो फिर भी परमात्मा का ऐसा दया हुआ कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो किस्त पटाने में। लगभग मैं 5,150 रुपये पटाता था हर एक महीने। पर परमात्मा की दया से 8 महीना में, 14 महीना किस्त था, फिर 8 महीना में परमात्मा की दया से वो फाइनल हो गया। और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं हो कि वो किस्त पटाने में कैसे मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया, कैसे हो गया। ये सब परमात्मा की वजह से मुझे वो फाइनल हो गया वो गाड़ी का, और अब मुझे वो नया पूरा मिल गया, परमात्मा की तरफ से नया गाड़ी मिल गया। सर जी, मैं नशा करता था, जो स्कूल क्षेत्र में सब फ्रेंड थे तो उसके साथ सब देखा देखी में सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ मैं सीख गया था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से इस पूरा नशा मेरा छूट गया है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कभी भी चाह नहीं होते कि मैं नशा करूँ और दोस्तों के साथ बैठ के नशा पानी करूँ, ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो संदेश नहीं देता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। उनसे आओ, अपना जीवन कल्याण करो, और जो भी कष्ट है, दुख है, परमात्मा के शरण में भक्ति करने से पूरी तरह से लाभ मिलता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और भक्ति में परमात्मा पूरा सत्संग में बताता है कि हमें सतलोक मिलेगा, तो हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। तो उसमें पूरा प्रमाणित है कि परमात्मा के द्वारा जो भक्ति दिया जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण होगा और हमारा मोक्ष होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए सत्संग आता है चैनल पर, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन आता है, उसमें नंबर दिए होते हैं, वहाँ कांटेक्ट करके नंबर पर आप नज़दीक केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की जानकारी होती है। मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ था, और ये तत्व ज्ञान है जो सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सब सदग्रंथों से मेल करता हो, और वो ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, जिसको सत्य ज्ञान हम कह सकते हैं। जीव अपने सतर की कितनी भी चतुरता कर ले, कितनी अटकलबाजी लगा सकता है, लेकिन वो पूर्ण सत्य से परिचित न होने के कारण इनकम्प्लीट ही रहता है। इसलिए पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने उस स्थान से यहाँ चलकर आते हैं, जिस स्थान पर हमें जाने की वो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा करते हैं। यहाँ के दुख को, वहाँ के सुख को, इन दोनों का भी वो वर्णन करते हैं, दोनों की भिन्नता बताते हैं। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर हमें सच्चाई और सत्य ज्ञान का पता चलता है। वो ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है, और वो ज्ञान परमात्मा ने चारों युगों में आकर के हमें बताया। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास किया जो हमारे सदग्रंथों से, वेदों, गीता, पुराण आदि से वो स्वयं अपरिचित थे। दूसरे शब्दों में कहें कि वो अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। सभी सदग्रंथों को कंठस्थ भी याद कर लेते थे,
उसका सारांश क्या है, वो सदग्रंथ हमें संदेश क्या दे रहा है, इसका उनको कतई ज्ञान नहीं था। उसके विषय में परमात्मा जब भी आए हैं ये बताया करते थे कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं ये तुम्हें विद्वान अवश्य नजर आते हैं, पूरे जानकार नजर आते हैं, पर ये पूर्ण रूप से अज्ञानी है। इनकी तत्व ज्ञान रूपी आंखों को मोतिया बंद हो चुका है। लेकिन उस समय ऐसा था जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे, हमें ज्ञान देते रहे, प्रमाण देते रहे, भगवान जो किया करता है वो समाधान देते रहे, पर हम इतने अनजान हो चुके हैं अज्ञानता के कारण, हम भगवान को भगवान नहीं मान सके। हम उनको केवल एक कवि और जुलाहा धानक कबीर जानकर बस इतनी ही उनकी महिमा सुनते सुनाते रहे। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें बड़े विद्वान नजर आते हैं, पर इनके ज्ञान वाली आंखों पर मोतिया बंद है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं। जैसा कि परमात्मा का विधान है वो स्वयं आकर के ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। कवियों की तरह आचरण करते हुए भगवान घूमा फिरा करते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, जिनसे भगवान मिले उन्होंने भी यही संदेश दिया। और को के कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर यही बताया। क्या बताया, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम पूर्ण मोक्ष और पूर्ण सुखदाई उस तत्व ज्ञान रूपी साधना और ज्ञान हम ये हीरे मोती तुम्हें बरसा रहे हैं, तुम्हारे आगे डाल रहे हैं। लेकिन आप जी उन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर शास्त्र विधि ताकर आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो। आप सत साधना ना करके, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना मंत्र ना जाप करके, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना जो आचरण पूजाएं कर रहे हो, वो डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर इकट्ठे कर रहे हो हीरे मोतियों के धोखे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक स्पष्ट कर दिया है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने। गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोलता है। इसका ऐसा ही कर्म है, ये एक कपट युक्त शक्ति है, ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता और सब कार्य इस 21 ब्रह्मांड में यही उद्मस्त रुआ रहा है। और ना ब्रह्मा जी पहचान सके इसके इस छल को, षड्यंत्र को, ना विष्णु जी पहचान सके, ना शिव जी पहचान सके। तो हम उनके पुजारी थे, हमारी क्या बुनियाद थी, हम उनको समझ जाते। उस समर्थ ने आके बताया कि ये काल है और इसने स्वयं स्वीकारा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, ना तू अविनाशी ना मैं अविनाशी, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में ये कहा कि मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो इसके अलौकिक कर्म यही है कि सामने आता नहीं। 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहा गीता में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख लोग जो सामने खड़े हैं, मुझ अव्यक्तम कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा,
ये बिना बुद्धि के लोग मुझे, मैं कभी व्यक्ति रूप में नहीं किसी के समक्ष आता, अपने वास्तविक रूप में, और ये मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होंगे। मैं बोल रहा हूं मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इस प्रकार ये ऐसे कर्म करता है। तो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके होए होए इसने वो गीता का ज्ञान बोला। जैसे विष्णु पुराण में आप जी को दास ने बहुत बार प्रमाण दिखाए हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षस जीत गए, देवता भाग गए मैदान छोड़ गए। फिर उन्होंने कहीं समुद्र के किनारे जाकर इकट्ठे होकर स्तुति करी विष्णु भगवान की। विष्णु के रूप में ये काल प्रकट होकर कहने लगा कि तुम ससाद के पुत्र पुरंजय नामक एक क्षत्रिय है, सूरवीर, उसको युद्ध के लिए तैयार करो। मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों का नाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार एक बार गंधर्वों ने नाग गोत्र वाले व्यक्तियों की सारी प्रभुता छीन ली, सारे उनके रतन लाल छीन लिए, सब पद छीन लिए, उनको भगा दिया, वहां से देश निकाला दे दिया। उन्होंने स्तुति करी विष्णु भगवान की, ये काल प्रकट हो गया विष्णु जी के रूप में। तो उसने कहा कि आप जाकर के एक पुरकुष्ट नामक अक्षत्रिय राजा है और उसको युद्ध के लिए तैयार करो और उनको ललकारो फिर गंधर्वों को। ऐसा ही किया गया। इसने कहा कि मैं उस पुरकुष्ट के शरीर में प्रवेश करके उनको मार दूंगा। ऐसा ही हुआ। तो ये ऐसा ही करता है, ये स्वयं सामने नहीं आता। इसने जो जुल्म करना और कराना है, जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता उसको उसकी हेल्प करने के लिए ऐसे गुप्त कार्य करता। तो यहां श्री कृष्ण जी नीचा रहे थे, महाभारत का युद्ध हो बिल्कुल। यहां तक निर्णय ले लिया था उस महात्मा ने कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं अकेला हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, बांट लो आधा आधा। तो पांडवों ने शर्म के मारे श्री कृष्ण जी सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो उसके नाती थे, रिश्तेदार थे। और फिर युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, अर्जुन मना कर रहा है और पहले श्री कृष्ण 3 बार गए उनको युद्ध के होने वाली हानि से परिचित कराने के लिए और शांति स्थापना करने के लिए, पर नहीं माने। और अब अर्जुन मना कर रहा है कि मैं तो भीख मांग कर खा लेंगे, पर चाचे ताऊ भाई बहनों ये बच्चों को नहीं मारेंगे हम। लेकिन वहां उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर, क्योंकि इसने युद्ध नाश करवाना था। और ऐसा ही हुआ। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल, ये ब्रह्म, सरपुरुष भी इसको कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इस ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, भगवान है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो दोनों की सतिथि आपको बता दी। और ये नाशवान है दोनों, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग त्रिम अविश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़, वही परमात्मा है जो इन दोनों से भिन्न है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम है, वो वास्तव में अविनाशी है, और वो सबका धारण पोषण करता है, वो सबका दाता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में श्रद्धालु भ्रमित ना हो जाए कि उसमें इसने कहा कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत
जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, उनकी सबकी बागडोर मेरे हाथ में है। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो है पुरुषोत्तम, वही वास्तव में अविनाशी है और वही वास्तव में परमात्मा कहलाने योग्य है। लोकवेद क्या होता है? अज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, जो किसी क्षेत्र में किसी देव की महिमा हो जाती है उसी को सुप्रीम मानकर आधारित हो जाते हैं। जैसे दास पहले हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण जी के पुजारी था, बाबा श्याम जी आदि के पुजारी थे। ये था लोक वेद के आधार से हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे, श्री राम और श्री कृष्ण, विष्णु जी को और शंकर जी को, और इनकी कोई माता पिता नहीं, यह जन्मा है, ऐसे हमने लोक वेद सुन रखा था। अब सच्चाई का पता चला कि ये खुद कहते हैं श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप में, खुद विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अपनी मां दुर्गा की स्तुति कर रही है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं और ब्रह्मा और विष्णु आपकी कृपा से ही हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। तो अब ये सच्चाई सदग्रंथों में, इनकी जीवनी में लिखा है। ये खुद मान रहे हैं कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है और दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं और विष्णु जी उसके बाद आप उत्पन्न हुए हैं, तो मैं भी आपका बेटा हूं, आप मुझे नहीं बहका सकते। तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपका बेटा नहीं हुआ? इसे सिद्ध है कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नासवान। ये है यथार्थ ज्ञान। और पहले हमने सुन रखा था लोकवेद, इसलिए हम लोकवेद के आधार से ये गलत साधना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। इसके विषय में परमेश्वर ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जैसे हम लोक वेद के आधार से भक्ति के मार्ग पर रास्ते पर चल रहे थे, जो साधनाएं दंत कथाओं से हमने सुनी थी वही कर रहे थे। कहते हैं उसी भक्ति मार्ग में फिर हमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, एक लैंप दे दिया। अब उसकी रोशनी में हम पथ पर चल रहे हैं। पहले हम कुपथ, गड्ढों में, बोझड़ों में, झाड़ों में बगैर ज्ञान के ऐसे धक्के खा रहे थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कुछ भ्रमित व्यक्ति ऐसी अपनी उटपटांग ऑब्जेक्शन, शंकाएं व्यक्त करते हैं। और एक यूट्यूब है, उसमें कोई ज्ञानेश्वर नाम के कोई महाराज हुए हैं, उनके शिष्यों ने ये ऑब्जेक्शन कर रखा है कि रामपाल को कोई ज्ञान नहीं। और वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक तक तो बोलता है, 18वें में क्यों नहीं बोलता? जो गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूं, वो क्यों नहीं बताया उसने? तो इससे, क्योंकि इस तरह की एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन किसी का निवारण करना इतना संभव नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने हमारा कंप्लीट ज्ञान नहीं सुना हो। और कंप्लीट ज्ञान सुनने के बाद ये मन में शंका आ ही नहीं सकती। तो यही कारण रहा कि कोई कहीं से सुन लेता 2 मिनट, उसी पर उछलने लग जाता है। हमारे इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पर भक्तों ने ढेर सारे सत्संग डाल रखे और चैनल पर भी सत्संग चल रहा है, इनको सुनो और फिर सारा शंका समाधान हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं और इन पर आरूढ़ हो गए हैं, इनसे आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख,
इनको 4 गाड़ी इकट्ठी दे रखी है इस ब्रह्म ने। ये कहता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, इन अन्य देवताओं में ही फंसे रहते हैं। और इसी 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक इन 4 श्लोकों में भी यही निर्णय दिया है कि ये जो अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये भगवान समझकर पूज रहे हैं, और इन देवताओं को मैंने कुछ थोड़ी बहुत पावर दे रखी है, वो मेरे से प्राप्त पावर से कुछ अक्षणिक लाभ इन को देते हैं, लेकिन ये बुद्धिहीन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को इन्होंने वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है, अंडरस्टूड है। जो विष्णु जी का पुजारी है, तो विष्णु जी को यानी सतोगुण को श्री मद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में क्या उपमा दे रखी है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मार्कंडे पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप यही क्लियर कर रखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण है और यही 3 देवता है। और ऐसे ही हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत भी साथ में है, पूरा उल्लेख है, देवी पुराण में स्पष्ट किया हुआ है। शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों बना दिया। यदि आप हम पर दयालु हो, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे साथ ये सारा बूचड़ खाना चल रहा है। ब्रह्मा जी से रजोगुण की किरणें निकल रही हैं, जिससे सब प्राणी प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के अंदर से जो रेज निकल रही है, उनसे प्रभावित होकर हम एक दूसरे में जकड़े पड़े, ममता के अंदर, मोह के अंदर। और शंकर जी का कार्य ये खुद देवताओं है, ये सबका नाश करता है। तो जो नाश करता है वो वेश होकर करता है। शिव जी कोई बालक नहीं, कोई राक्षस नहीं, लेकिन इसके अंदर वो गुण भर दिया। रिमोट काल के हाथ में इसके अंदर ऐसी चाबी भर देता, इसके बस का नहीं रहता, उद्मस्तार देता फिर ये। और उसी से हम प्रभावित होकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हत्या भी कर देते। तो ये खुद कहते हैं कि मैं तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों जन्म दे दिया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। अगर दयालु हो तो हम पर तिथि सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इनको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट कर दिया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। इससे सिद्ध है कि इनकी भक्ति भी करी जाती है 3 गुणों की, और उससे ऊपर ब्रह्म बोल रहा है ये मेरी भक्ति नहीं करते। फिर कहता है मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक में 16 से 18 तक। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जिसमें संकट आ जाता है वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करता है और किसी जंतर मंत्र का सहयोग नहीं लेता, वो ब्रह्म उपासक कहलाता है। जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ आचार्य, कुछ संत, और वेद मंत्रों से ही वो हवन करते हैं, तो वो है उस 2 प्रकार में से एक। संकट निवारण के लिए भी वही करते हैं, और धन लाभ के लिए आर्थिक अर्थार्थी जो होते वो भी वेद मंत्रों से ही हवन आदि का अनुष्ठान करके, तो वो ब्रह्म उपासक माने जाते। और जिज्ञासु होते जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, और जैसे उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वाह के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के साधक जो ब्रह्म के साधक है, जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, लेकिन वो इनकम्प्लीट है उनका उद्देश्य, तो तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा ज्ञानी कहा ये बहुत अच्छी आत्मा है। ज्ञानी वो होता जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके केवल एक उद्देश्य होता, आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण अन्य देवताओं की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होगा, ये ज्ञानी को पता लग जाता है। उसको ये पता लग जाता है पूर्ण परमात्मा की एक भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक में ये कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक,
यानी समर्पित है मेरे ऊपर, ब्रह्म को फाइनल मान लिया इन्होंने गलती से, क्योंकि इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। कौन सा? जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है, वेद ज्ञान दाता यही है ब्रह्म। ये कहता कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, यानी श्री राम श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार धारण करता है। कोई कहता वो अजन्मा है, वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो ये सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में इसने अपना ज्ञान बताया है, वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है। इसको काम करते करते, अपने संसारिक काम के करते करते भजन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ भजन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 16 में तो ये बताया कि जो जिसकी भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होगा। 17 में स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश खम्भ में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। अब तुम सोच लो, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय और अंतिम मंत्र है 17वां, 40वां अध्याय अंतिम है और मंत्र भी 17वां अंतिम है। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, उसके विषय में मैं नहीं जानता। उसके विषय बता दिया 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताते हैं, धीराणाम, धीराणाम लिखा संस्कृत में, यानी तत्वदर्शी संत, उनसे पूछो। तो एक आध भक्त जो, क्योंकि पहले तो ज्ञान था ही नहीं, वेद किसी ने देखे न सुने थे, तो कल एक भक्त चलते चलते कह रहा, जी आप तो कह रहे हो कि सोम शब्द हम जग में लाए, तो आप दिखाते हो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में सोहम शब्द है, अकल तो इनमें है नहीं। देखो, और दास में भी दोष निकाल रहे थे, आज तक कह का नहीं पता था। इसमें सो अहम है, नोट सोहम है। सो का अलग संधिच्छेद होता है और अहम अलग होता है। वो सोहम वो नहीं है जो हम परमात्मा बताते। तो इन छोटी छोटी बातों में अनजान व्यक्ति इस तरह की शंका व्यक्त वही करते हैं जो कंप्लीट नहीं सुनते हमारे ज्ञान को। तो यहाँ एक एक व्यक्ति को देखो पर्सनली नहीं बताया जा सकता। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि सामूहिक ज्ञान दिया जाएगा, और फिर डीवीडी सीडी बनाई और देखिएगा, स्पष्ट दिखाई देता। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो ज्यादा ज्ञान सुने और भ्रमित ना हो, बार बार सुने, तभी तो अंधेरा हटेगा। एक दिन में कोई बीए थोड़ा कर जाता है बच्चा, एमए थोड़ा कर लेता है, या डिग्री प्राप्त खुद थोड़े कर लेता है, 20 वर्ष लगते हैं उसको। इसी प्रकार धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाएं और दास के ऊपर पूरा विश्वास करो। ये कोई कहने मात्र से नहीं, क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, दास मानता है। और अब लस्सी को भी फूंक मारना अनिवार्य हो गया, स्वभाव बन गया आपका। लेकिन दास ऐसी शंका छोड़ेगा नहीं कि आपने फूंक मारनी पड़ेगी। कति क्लियर दिखा दूंगा, ये दूध है और ये पानी है, सामने स्पष्ट कर दिया। फिर उसका कारण यही रहेगा, कम सुनने से आप ना जान पाते, इसलिए शंका हो सकती है। तो दास का यह उद्देश्य था कि जो परमात्मा है और उस परमात्मा को परमात्मा कहने जा रहा है, ऐसे कोई नहीं मानेगा कि काशी में वो धानक जुलाहा भगवान है। लेकिन इसके लिए पता था दास को, इसके ये शब्द मुंह से निकालने से पहले इतने ढेर सारे प्रमाण चाहिए ताकि अज्ञान की देई तोड़ दे, दोबारा उकसे नहीं, उठ ना सके किसी कोने से कि कबीर भगवान नहीं है। तो परमात्मा ने वो ढेर सारे प्रमाण दे दिए, एक एक बिंदु पर 6 प्रमाणित कर दिया, वेद से प्रमाणित कर दिया, परमात्मा की लीला से प्रमाणित कर दिया। और जिन महापुरुषों को हम आज तक आदरणीय मानते रहे, जिनको भगवान मेरे, उनकी अमर वाणी से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड। ये दास फिर कह रहा है कि जो आगे दास बोलेगा उस पे आपने आंख मीच कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि समझदार को इतना संकेत बहुत होता है किसी को जांचने के लिए कि किस सत्र का संत है। और फिर कोई छोटी मोटी ऑब्जेक्शन आता है तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मानना कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, गुरुजी सही बोल रहे होंगे।
इतना भी कर रखोगे तो भी भक्ति बनी रहेगी। अगर दास में दोष निकाल दिया और तो फिर आपका भक्ति समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, पंचर हो जाएगा। एक नियम है इस भक्ति का, गुरु जी के प्रति 100% विश्वास रखें, 100%। और उन नकलियों ने इस भगवान के बच्चों में एक ये गुण होता है कि वो संत पर 100% समर्पित और विश्वास किया करते। उन्होंने इसका दुरुपयोग कर लिया और वहां से ये छक के हट लिए कि वहां कुछ नहीं पाया। तो फिर काल ने तो यही करना था कि जब सही ठिकाने जागा वहां भी ये फिर एक बकवादों से भर जाएगा, इसको विश्वास होगा ही नहीं जल्दी सी, और ये फिर अपने कर्म बिगाड़ता रहेगा, अंदर कुछ खरपतवार पैदा करके। उस गुरु के प्रति नाम लेने से पहले दास आपको इतना ढेर सारा ज्ञान देता है, उसको सुनकर कति फाइनल होकर तब दास से दीक्षा लो, और फिर बीच में जब मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। संत के प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का दोष आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा आपसे और फिर रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो उसके ऊपर मुझे ही समझना, उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो मुझे ही समझना उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जहां उसके लिए सही और गलत का निर्णय कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। एक ऐसी ही कहानी है जौनपुर उत्तर प्रदेश के रामजी मौर्य की, जो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं के साथ साथ मदनपति पंथ में बताई जाने वाली साधनाएं भी करते थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने मदनपति पंथ की सभी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। आइए सुनते हैं राम जी की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? रामजी मौर्य। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम रानीपुर, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, समाज में जो फैली ये साधनाएं हैं, जो भक्ति मार्ग है, इसी अनुसार चलते थे। और जो मतलब कि दुख था, दुख के कारण जो है कि अनेक संतों के पास जो बताए मार्ग उसके अनुसार चलते थे। जैसे सत्य साईं बाबा हैं और जो है कि अन्य जो हमारे यहाँ जोशी हैं, तमाम जानकार लोग हैं, इनसे संपर्क में जाता था अपने दुख के निवारण के लिए, लेकिन कहीं दुख का निवारण नहीं होता था। इस नाते जो है मैं मतलब कि विश्वास हट गया था, इधर से आध्यात्मिक मार्ग से लाभ नहीं मिल रहा था, तो मैं बौद्धिस्ट हो गया था नास्तिक तौर पे। तो बौद्ध धर्म से भी जुटा रहा काफ़ी दिन। फिर उसके बाद घर परिवार में काफ़ी मतलब विवाद और ज़मीन से विवाद को उलझ गए, जिसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। उसी कारण जो है कि हम जो है कि इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम जो है कि ऐसे बाहर चले गए, जो है कि बॉम्बे, मतलब कि वहाँ कुछ करने धरने या मतलब अपने आप को सेट करने के लिए। तो वहाँ मैं गया तो हमारे एक रिलेशन के लोग थे, उनके यहाँ मैं पहुँचा तो उनकी एक पुस्तक रखी थी, भक्ति सौदागर का संदेश। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पुस्तक जब पढ़ा तो मुझे लगा कि उसमें इतना अद्भुत ज्ञान और ऐसा ज्ञान जो उसमें ये हो रहा है, उसमें लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। तो इस बात को लेके मैं बड़ा जो है कि हमारे अंदर जिज्ञासा बनी, कह रही आज तक तो ऐसा ज्ञान किसी ने बताया नहीं कि कबीर साहब परमात्मा है। ये तो हाई स्कूल इंटर में निबंध लिखा जाता था, लेकिन कबीर साहब परमात्मा आज तक तो बताया ही नहीं गया। तो इस बिंदु पे हमें काफ़ी जानकारी तो मिली और उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान समझ में आया, लेकिन फिर लगा कि जो हमारे यहाँ कबीर पंथी हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, क्या ये भी तो परमात्मा के भक्त हैं। तो इसलिए मैं उस पुस्तक को पढ़ के इतना तो समझ गया था कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, ये समझ में आ गया था। और उसमें जितनी बातें लिखी थी उस ज्ञान आधार पे,
उसको भी मन में था कि इसको मिलाऊंगा, देखूंगा कि सत्य क्या है। तो ये 2009 का बात था, 2010 में। उसके बाद मैं बॉम्बे से घर आया। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ जो है कि हम जो हमारे यहाँ कबीरपंथी, ये जो मदनपति पंथ है, ये जो हमारे यहाँ जो कि इनका मूल आश्रम है, मतलब कि जौनपुर ज़िले में बड़ैया गद्दी है, यहीं से पूरे भारत में इनका संचालन है। इनके बहुत छोटे छोटे बड़े आश्रम हैं। तो मैं यहाँ की जो संत लोग रहते थे, साधु लोग मदन पंथ के, इनसे मिलना, इनसे जुलना, फिर इनके पास जाना, इनके सत्संग में जाना, हर महीने सत्संग होना, जहाँ भी जो सत्संग होता था इनके पास जाना, मिलना, इनसे बात करना कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब हैं, तो थोड़ा हमें बताइए, हमारा दुख कष्ट दूर हो। तो इस विषय पर मैं उनसे जब कहता था कि मैं परमात्मा कबीर साहब के रूप में मुझे पता चला है, ऐसा ज्ञान मिला है, तो लोग कहते थे कि भाई देखिए, वो संत हैं, वो सदगुरु परमात्मा के अवतार हैं, वो संत रूप में मतलब कि कबीर साहब सदगुरु हैं, इस तरह से वो लोग बताते थे। लेकिन मैं ये कहता था उनसे कि परमात्मा कबीर साहब हैं, ये बताओ आप कैसे हो कबीर साहब परमात्मा, ये आप सिद्ध करो। तो वो जो उनके पास शब्द था, साखी था, या जो उनके पास ज्ञान था, उस आधार पर हमें वो बताते थे कि इस तरह से मतलब कि कबीर साहब परमात्मा है। तो वो संतुष्ट नहीं मैं हो पाता था उनसे। तो इस तरह से वो लोग हमें कहते थे, नहीं आप ऐसे लगे रहो, मतलब कि आते जाते रहो, एक समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। तो इसी तरह से मैं 4-5 साल उनके यहाँ लगा रहा। लेकिन मन में प्रेरणा रहती थी कि हे परमात्मा, अगर कभी भी यह जीव जो है, यह दास अगर आपका ध्यान कर रहा है, तो मेरा अगर कहीं अंतिम समय अगर ऐसा आ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो मुझे ज़रूर जो है अपने पास बुला लीजिएगा मालिक, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से ये ज्ञान नहीं बता पा रहे जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे पता चला है। तो ऐसे ऐसे एक समय आ गया 2014 में, जो है कि हमको जो है कि एकाएक जो है कि फालिस मार दिया, हमारा बीपी हाई लो हो गया, और उसी बीच में जो है कि पैरालिसिस, ये पूरा सब आधा जो है एकदम सब शार्ट हो गया था बंद। तो इसी तरह से उस समय मैं परमात्मा से बहुत प्रेरणा किया कि हे मालिक, अब स्थिति तो मेरी यह है, तो परमात्मा दया करिए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना, मालिक कभी इशारा करिएगा, अगर आप धरती पर हो या आपका संत कोई है, तो मुझे ज़रूर परमात्मा दया करिएगा कि मैं मतलब आप तक पहुंच सकूं। तो परमात्मा का ऐसा कृपा हुई कि उस समय मैं दवा लेता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन परमात्मा का ऐसी दया हुई कि परमात्मा जो है हमें डायरेक्ट जो है कि ऐसे भोर का समय था, उठ ही रहा था, तब तक आँख मेरी मूंद गई। उसके बाद एकदम प्रकाश ही प्रकाश सामने दिखाई दिया। उसमें परमात्मा मतलब एक स्वरूप जैसे रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में ऐसे बोले कि तुरंत आके तू नाम दीक्षा ले ले, तत्काल आके नाम दीक्षा ले ले। 3 बार उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज आके नाम दीक्षा ले ले। तो मैं क्योंकि ज्ञान तो पहले जान ही रहा था, मैं तुरंत जो है कि आंसू आने लगा। परमात्मा, मैंने कहा मालिक अब आपने दया कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के बारे में उन्होंने जब बताया, तो मैं दूसरे दिन ही जाके तत्काल टिकट बुक कराया और सब परिवार सहित आश्रम पहुँचे, और 1 मई 2014 को हमने नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, पहली बात तो ये जो हमें पैरालिसिस हो गया था, ये हमारा बिना दवा के ठीक हो गया। उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर लो होना, एकाएक बढ़ जाना, ये समस्या बहुत थी, ये मालिक की दया से ठीक हो गया, परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। उसके बाद सर में ये चोट मुझे लगा हुआ है, अभी भी चिन्ह है, इसमें कोई भयानक बीमारी हो रही थी जो कि हमें नहीं पता था, बचपन में लगा था। तो ये बहुत दर्द होता था, 2-3 दिन 4 दिन इसका दवा लेने पे आराम नहीं होता था। तो इस तरह से ये दर्द मेरा गायब हो गया। अब चाहे जिस रूप में ये बन रहा होगा मालिक जाने, परमात्मा उसको ठीक कर दिया, पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ कर दिया। इस तरह से हमें लाभ मिला। इस तरह से सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, जो परमात्मा की खोज थी, वो परमात्मा को पता मिल गया। मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो गया कि आज इस जीवन में जो मनुष्य मिला है, इसको हम परमात्मा को मतलब कि जान गए, पहचान गए, और हम अपने घर जा सकते हैं, ऐसा लाभ मिला। एक घटना उसे बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे आ रहा था बाइक से, और सामने जो एक हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट थोड़ा सा नीचे साइड में था, तो वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, तो धूल मतलब उधर उड़ रहा था। इस कारण मैं थोड़ा सा ऐसे कर लिया, तो आगे सामने दिखाई नहीं दिया। अब जैसे मैं सामने हेलमेट किया, सर उठाया, तो देखा सामने जो ट्रक वो आ रही है। तो बीचों बीच कोई विकल्प नहीं था, मात्र 5 फीट की दूरी। मतलब कि उस समय मैंने मतलब जो मैं उस समय इसके पहले थोड़ा दूर पहले ही परमात्मा मुझे प्रेरणा किया था कि सतनाम जाप करो, ऐसा मैं कर रहा था उस समय। तो उस समय ऐसा लगा अब तो मैं गया,
अब कोई चांस नहीं है। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस तरह से हमको ऐसे बचाए कि वो गाड़ी मेरी ऐसे मतलब कि एकाएक ऐसे टर्न हुई और वो ट्रक जाओ के आके मेरे डिग्गी में लगा, और डिग्गी में जैसे लगा डिग्गी मेरी चूर हो गई, धड़ाम से बोला। और मुझे पता नहीं, जब मैं मतलब कि 5 मिनट बाद देखा तो मैं एकदम गाड़ी मेरी साइड में खड़ा हूँ और डिग्गी चूर हो गई, और वो गाड़ी आगे वाला जाके खड़ा हो गया, ट्रक वाला। वो देखा मुझे तो बोला कि, मैंने कहा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा मेरे साथ हैं। जब बाइक ट्रक से लगी और वो जो है कि डिग्गी टूट गया और बाइक मेरी जो है कि हिली नहीं, मैं एक साइड जाके ऐसे खड़ा रहा। तो इस तरह से मैंने देखा कि हे परमात्मा, आज तो आपने जो है कि एकदम बिल्कुल साक्षात मुझे बचा लिया, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे बहुत से लाभ हुए हैं जिसको बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मदनपंथी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, मदन पंथ एक तरह से मेरे विचार से तो मनमाना पंथ है, जैसे जो मैंने आज तक देखा। और जो मदनपति जी हैं उनको बताते हैं, उनके ज्ञान में है कि राधापति के रूप में उनको कबीर साहब मिले थे, जो ज्ञान बताए उसी आधार पर चलते हैं। लेकिन पूरा ज्ञान उनका जो है, जो भजन है, जो सत्संग है, कबीर बीजक के अनुसार है, इस तरह से वो बताते हैं। और वो जो ये कबीर सागर है या परमात्मा की जो वाणी है, इसको वो उतना नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी का कम से कम 50% 60% बात वो अपने यहाँ जो बताते हैं उनके सत्संग में है। तो इस तरह से वो ज्ञान बताते हैं, लेकिन कुल मिला के वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस तरह से यह कहीं न कहीं उनका ये ज्ञान गलत है या उनका ये मनमाना है। इसलिए समाज को चाहिए कि इस विषय पे उनके पंथ के बारे में पूरी जानकारी लें। और संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा इस समय धरती पे मतलब कबीर साहब के पूर्ण रूप से प्रतिनिधि तौर पे हैं, जो पूरा कबीर सागर, कबीर बीजक सभी धर्म ग्रंथ को खोल के दिखा रहे हैं, एकदम प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, वो साकार में हैं, सतलोक में रहते हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस बात को आज के समाज को ज़रूरत है कि मदन पंथ में अगर कहीं आप लोग हैं तो उस पर ज़रूर विचार करिए। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज का जो संदेश है, जो पुस्तक है, जैसे यथार्थ कबीर पंथ परिचय, उसमें देखिए, उनके और पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें देखें, उस पर विचार करिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं क्या वो सत्य है, अगर वो प्रमाणित है। क्योंकि वो लोग तो अभी तक अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, वो सिर्फ साखी और शब्द को कबीर सागर के मतलब कबीर सागर को तो पूरा मानते नहीं, वो कबीर बीजक के आधार पर पूरी ज्ञान को बताते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, कुछ जो है ज्ञान को, सदगुरु संत रामपाल जी ज्ञान को ज़रूर देखें, उसको मिलाएं और जो सत्य है उसको मानें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज जो है कि ऐसा समय है कि सब जगह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट फैल चुका है घर घर समाज में। तो आज नाम दीक्षा लेने के लिए जिन भक्तात्माओं को यह मतलब प्रेरणा होती है कि ज्ञान को समझें या नाम दीक्षा लें, तो जितने टीवी चैनल पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीली पट्टी या पट्टी तौर पे चलती है, उसमें पूरा कांटेक्ट है आश्रम का, उसमें आप उसको संपर्क करिए। और आपके नज़दीक जो नामदान सेंटर है उसके अलावा जो है कि वहाँ जाके अपना संपर्क नाम दीक्षा लें। और उसके साथ साथ जो गुरुजी के आज सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो है कि अनेक चैनल है, जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके जो पुस्तकें हैं उस पर लिखा हुआ है, उस आधार पे भी आप ज्ञान को जान सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप जो है कि गुरु संत रामपाल जी महाराज शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।